मेरी सारी तकलीफें मुझे दे दो। तुम्हारा हर दर्द मुस्कुराहट में बदल दूंगी। इसरा! 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 शाहजेब, मत नाम लो मेरा भी जुबान से। इसका हक तुम खो चुकी हो। अच्छा, मैं जाती हूँ इसरा के घर। मैं समझाऊंगी उसे कि इस लफ्जिश के लिए तुमसे माफी मांगते हैं। बेवफाई की कोई माफी नहीं होती। सिर्फ सजा होती है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। इसरा, तुम यूं अचानक? आओ अंदर आओ। नहीं, मैं अंदर नहीं आऊंगी, तुमसे बात करनी है। उससे बात करनी है? एक तो मेरी खुशकिस्मती है। बताओ क्या कहना है? क्या कीमत ली तुमने ये सब करने की? क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हारी कजिन की मायूं में आ रही थी। इस बात से तुम्हारे अलावा और कौन कौन वाकिफ था? मुझे कोई आइडिया। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम था कि मैंने वहां पर आना है, इसीलिए तुमने वो सब कुछ प्लानिंग की थी ना? इसरा, मैं तुम्हें बदनाम करने की कोशिश क्यों करूंगा? सोच तो इस बात है कि तुम आज तक मुझे गलत समझती आई। मोहब्बत की है तुमसे, सच्ची मोहब्बत। तो तुमने बारात वाले दिन किसी और के साथ कबूल भी कर लिया था। जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत का भरम नहीं रखा, तुम उसके साथ कैसे खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। मगर आज जब वो तुम्हारे किरदार पर इल्जाम लगाकर तुम्हें छोड़ने की बात करे, तो तुम बजाय उससे सवाल करने की मुझसे सवाल करने आ गई हो। क्यों इसरा? हमेशा मैं ही क्यों बुरा बनता हूँ? क्यों, बताओ मुझे। इज्जत तो मेरी दांव पर लगी थी जब तुम उस दिन बारात वाले दिन मुझे छोड़कर किसी और के साथ चले गई थी। लेकिन इस बात का मैंने इंतकाम नहीं लिया। हाँ, नहीं छोड़ सकता तुमसे मोहब्बत करना। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं किसी गलत इरादे के साथ तुम्हें अपनाने की कोशिश करूं। मैं ऐसा नहीं हूं बिल्कुल भी। और ये बात तुम भी जानती हो, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं किया इसने। सच कह रहे हो? हाँ, अगर झूठ साबित हो तो अपने हाथों से जान ले लेना। उफ तक नहीं करूंगा। इसरा, तुम मेरे बारे में अच्छा सोचो या ना सोचो, मगर प्लीज नेगेटिव मत सोचा करो। मुझसे ज्यादा लॉयल तुम्हारे साथ इस दुनिया में
नजर रखी हुई थी तुम पर। देखना चाहता था कि मेरा पैगाम तुम इस तक कब पहुंचाओगी। या तुम दोनों को साथ देखने के बाद अब मुझे यकीन हो गया है कि मेरा दिल जो मुझसे कहता था ना कि तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसी नजर आ रही हो, अपने आप को झूठे दिलासे देता था, समझाने की बहुत कोशिश करता था कि नहीं, मेरी इस तरह इतनी बुरी नहीं हो सकती जितनी नजर आती है। लेकिन तुमने मेरी सारी कोशिशों को सब रायगा बेकार कहीं फेंक दिया। अब मुझे यकीन नहीं आता कि मैंने तुमसे प्यार किया था। तुम्हारे लिए मैं दुनिया से लड़ा था। जब पूछने के लिए कुछ बचा ही नहीं है तो बार बार चोरों की तरह पीछा क्यों कर रहे हो? पीछा कर रहा? पीछा करता था। अब तुमसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो तुम दोनों। मैं वो होने नहीं दूंगा जो तुम दोनों चाहते हो। मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। देखो, तुम जैसा समझ रहे हो ऐसा कुछ नहीं। मुझसे बात तुम चुप रहो, अपनी बीवी से बात कर रहा हूं। चले जाओ यहाँ से, मुझे कोई बात नहीं करनी। कमाल हो गया। इसके लिए तुम सामने आओगे। तुम्हें जो समझ रहे हैं तुम समझ लो, लेकिन प्लीज चले जाओ। सफाई देने की जरूरत नहीं, मैं सुनना ही नहीं चाहता कोई सफाई। या मेरी आंखों ने सब देख तो लिया। अब तुम क्या सफाई दोगी? अब तुम क्या मोहब्बत करोगी मुझसे? इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्त वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ, दिल बुझेगा के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है कह इश्क बुला। समझो नहीं के अफसाना इश्क है, जान को यही तो नजराना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी न सके। जिंदगी क्या थी कि जीने की तरह जी ना सके। हम के झोंके थे जो सांसों की जगह चलते रहे, साथ
रह के भी जलाती है जुदाई ऐसे, जैसे दीवाना कोई इश्क की आतिश में जले। बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, बस में ना हो जो कर जाना इश्क है, जाके उधर से लौट आना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। कब तक चलता रहेगा ये? कब निकलोगे तुम इस फेज से? पता नहीं। देखो शाहजेब, तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा दिल कुड़ता है। तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं गई थी, इसरा से बात हुई थी मेरी, लेकिन खैर छोड़ो, फजूल है उस बारे में बात करना। जब वो लड़की तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ चली गई तो तुम क्यों उसके लिए जोग लिए बैठे हो? तुम उसे जताते क्यों नहीं? जैसे उसे तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम्हें भी उसका ख्याल नहीं है। कैसे जताऊं? उसे भुलाकर। मेरे लिए इतना आसान नहीं है। मुश्किल भी नहीं है। याद बावफा लोगों को रखा जाता है। वफा देखनी है तो मेरी निम्रा को देखो। तुम्हें पता है क्या कहती है? कहती है कि अब सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करेगी। ये होती है वफा, इसको कहते हैं मोहब्बत। क्या हुआ? क्या हुआ मामा बाबा को? मामा बाबा का एक्सीडेंट हो गया, वो हमें छोड़ के चले गए।
निम्रा, समीरा, चलो बेटा, चलो खाना खा लो। मेरा दिल नहीं चाह रहा, तो आप लोग खा लो। निम्रा बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बू का हम सबको बहुत दुख है। दुख तो है, लेकिन मुझे वो दोनों अकेला छोड़ के ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। हमें उनके बगैर जीने की आदत डालनी होगी। मैं नहीं कर सकती। बाबा की बहुत लाडली थी। धनी उनकी मौत का सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी, मुझे डर लग रहा है खाला जान उसके लिए। जानती हूँ बेटा, लेकिन तुम तो समझदार हो ना बेटा, तुम खुद को संभालो। इंशाल्लाह निम्रा भी वक्त के साथ साथ संभल जाएगी। चलो शाबाश, चलो खाना खा लो। मैं अब किसी और को अपने दिल से खेलने का मौका नहीं दूंगी। निम्रा रुको। मम्मा, मैं निम्रा से शादी के लिए तैयार हूँ। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। पानी पी लो। खुद को संभालो समीरा। माँ बाप को खो देने का दुख इतना ज्यादा है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी खुद को संभाल सकूंगी। कोशिश तो करनी पड़ेगी समीरा, अपने लिए ना सही निम्रा के लिए। खाला और खालू के जाने के बाद वो खुद को कितना तन्हा समझ रही होगी। मेरे बेचारे माँ बाप उसकी शादी का अरमान अपने साथ ही ले गए। अल्लाह के हर काम में मसलियत है, ऐसा ना कहो। क्यों ना कहो? कहाँ गई वो इस्रा? कहाँ गई मेरी बहन की खुशियों? वो कहाँ गई वो? भाभी किधर है? जब का मैं वापस आया हूँ मुझे नजर नहीं आई। और कभी नजर भी नहीं आएगी। क्या मतलब? निकाल दिया शाहजेब ने उसे अपनी जिंदगी से। बंद कमरे में हारिस के साथ पकड़ी गई है वो। नहीं, क्या क्या कह रही हो तुम? वही जो तुम सुन रहे हो।
ये नहीं हो सकता। कहीं तुम लोगों ने तो अच्छा चलो, तुम पानी पियो। ये लो, पानी पियो। नहीं पीना मुझे। अल्लाह की रज़ा में राजी हो जाने का, इसके अलावा इंसान और कुछ कर भी नहीं सकता। जब तक हम जिंदा रहते हैं ना इस दुनिया में, दुनियावी रिश्ते बनते और टूटते रहते हैं। अभी तुम्हारी जिंदगी में भी नए लोग आएंगे, तुम्हारे नए रिश्ते बनेंगे। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा ठीक है, मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन प्लीज तुम खुद को संभालो। मामा बाबा के साथ मेरी भी सारी जिंदगी खत्म हो गई। कैसी बातें कर रही हो तुम? खुद को क्यों अकेला समझ रही हो? हम सब लोग हैं ना तुम्हारे साथ। समीरा तुम्हारी सगी बहन यहाँ हमारे साथ ही तो रहती है, तुम अकेली नहीं हो। मुझे आज अपने अकेलेपन का एहसास इतनी शिद्दत से हो रहा है। बड़ी जल्दी छोड़ गए दोनों मुझे। जब जब मैं परेशान होता था, हमेशा तुम सबसे पहले आके या तो मुझे सहारा देती थी या मेरा हाथ थामती। फिर आज जब वक्त तुम पे पड़ा है तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हें अकेला छोड़ देंगे? हम सब लोग दिल से तुम्हारे साथ हैं, तुम खुद को अकेला नहीं समझो। मामा बाबा की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बेशक कोई किसी की कमी पूरी नहीं कर सकता, इंसान को उस कमी के साथ जीने की आदत डालनी पड़ती।
प्लीज खुद को संभालो। शायद अल्लाह को यही मंजूर था। नहीं हो रहा मुझसे। मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ आना आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन जो कुछ हुआ ना उसके बाद मेरे दिल पर एक बोझ है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस मामले में जितनी इसरा बेकसूर है ना, उतना ही मैं भी हूँ। लेकिन न जाने क्यों शाहजेब बार बार इसरा का नाम मेरे साथ जोड़कर इसे किरदार पर उंगली उठाता है। वो और कर भी क्या सकता है। जब धुआं उठता है तो आग तो लगी होती है। आप दोनों ये बताएं कि कजन की माइयों के दिन आप दोनों बंद कमरे में कर क्या रहे थे? नैना, क्या बुनियादी सवाल पूछे मैंने, इसमें भड़कने की कोई बात नहीं है। अगर आप लोग कहें तो मैं खुद जाके शाहजेब से बात करता हूँ, ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी वजह से क्रिएट हुई है ये दूर होनी चाहिए ना। नहीं हारिस, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। जो करेगा शाहजेब खुद करेगा। उसने मेरी बहन का दिल दिखाया। इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। ख्याल रखना हमाद, तुम्हारी जिद की वजह से कहीं मेरी बच्ची का घर ना खराब हो जाए। घर खराब होने में अब बाकी बचा ही क्या मामा। अब जब तक शाहजेब खुद आके इसरा से माफी नहीं मांग लेता है, ये उस घर में वापस नहीं जाएगी। और वो माफी क्यों मांगेगा जब वो साफ साफ लफ्जों में कह के गया कि वो तो कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहता? अगर ऐसी बात है तो चलो ये भी देख लेंगे। मेरा तो ये कहना है कि मामला जितनी जल्दी हो सकता है सॉल्व हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसरा को कोई सदमा लग जाए। रोग तो लगी गया है मेरी बच्ची को, इससे ज्यादा सदमा उसको और क्या होगा। तुम ठीक करो, सोचता हूँ मैं कुछ। हालत देखें खाला जान इसकी, इसने क्या हालत बना दी है अपनी। ना खाने पीने का होश है ना सोने का। वो तो मैं भी देख रही हूँ। मुझे पता है तुम्हें मामा बाबा के जाने का सदमा है, लेकिन मुझे डर है तुम्हें कोई कुछ हो ना जाए। ख्याल रखो। ठीक कह रही हो समीरा, हमें इसके लिए कुछ सोचना होगा ताकि। अरे तुम कब आए? अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूँ, आप लोगों की बातें सुन रहा था। हाँ, इसकी वजह से बहुत फिक्रमंद है हम। बस इसका मुझे तो एक ही हल नजर आता है कि इसकी शादी कर दी जाए, लेकिन किससे करें? ठीक कह रही हैं खाला जान आप। मामा बाबा की डेथ के बाद मुझ पे भी फर्ज है कि बहन होने के नाते इसके लिए बेहतर फैसला करूं।
मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर वाले आजकल उसकी शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं। आप लोग कहें तो मैं उससे बात करके देखता हूँ। आई एम श्योर उसे निम्रा पसंद आएगी। अगर आप कहें तो मैं यहाँ बुला लूँ उसे। हाँ, बुला लो। और उसे ये भी बता देना कि मुझे तुमने रिजेक्ट किया था। और अगर ये ना बता सको तो ये बता देना कि मेरी खाला की बेटी यतीम हो गई है, तरस खा के उससे शादी कर लो। कैसी बातें कर रही हो? गलत कह रही हूं मैं। रिजेक्ट नहीं किया तुमने मुझे, बोलो। तुम इतने खाइफ हो गए कि मेरे माँ बाप के जाते ही तुम मुझे अपने दोस्त को सौंप दोगे। ना काम डाउन, तुम गलत समझ रही हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है मेरे पास कोई और ठिकाना नहीं है, मैं कहीं और जा नहीं सकती? अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें इतनी बुरी लगती है तो पहले कह देते, मैं पहले चली जाती यहाँ से। काम डाउन निम्रा, तुम मुझे गलत समझ रही हो। बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ मैं। अच्छी तरह जानते हो मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। अब मेरे माँ बाप के जाने के बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे गले पड़ जाऊंगी, इसलिए अपने दोस्त का रिश्ता उठा कर ले आए। इस जैसे लाखों खूबियों वाले रिश्ते ना मुझे पहले कबूल थे और ना कभी होंगे। बस खाला, अब मैं जा रही हूँ। मैं और इस घर में नहीं रह सकती। मैं अब किसी और को अपने दिल से खेलने का मौका नहीं दूंगी। निम्रा रुको। मम्मा, मैं निम्रा से शादी के लिए तैयार हूं। कठिन डगर है, अंत नहीं है कोई।
कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया? बहुत ठीक फैसला किया है मेरे बेटे ने। देर से ही सही, लेकिन आज एक बेहतर फैसला करके तुमने खुद को मजीद नुकसान से बचा लिया। बहुत खुश रहोगे तुम निम्रा के साथ। इसरा तुम्हारे लायक ही नहीं थी। मेरी दुआ है जिंदगी में बहुत मुतमईन और खुश रहोगे तुम। यार की गली में मर जाना इश्क है, पल में बना दे जो दीवाना इश्क है। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है, मुझे लगता है कि अब घर जाना चाहिए। जब सारे शौक बाहर पूरे हो जाते हो तो घर जाने का दिल किसका करता है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया था ना कॉल करके, हमारा यहीं मिलने का प्लान बना था ना। झूठ, मैं तुम्हें क्यों कॉल करूंगी इसरा, मेरा तुम्हारा क्या वास्ता। और वैसे भी जब शाहजेब तुम्हें अपने दिल से निकाल चुके हो, खाला जान अपने घर से, तो मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगी, क्यों मिलना चाहूंगी तुमसे। सफीरा, हाँ ये ठीक कह रही है, लेकिन आप बात को गलत रंग दे रही है। बस मुझे तुम दोनों की सफाई नहीं सुननी है। मैं निम्रा से शादी कर रहा हूं। इश्क बस इश्क है, कोई भी नहीं शर्ते वफा। एक दीवानगी रग रग में जुनू जलता हुआ। दिल बुझे या के जले, कोई मिले या ना मिले, फैसला आप ही करता है, कहे इश्क खुदा। समझो नहीं के अफसाना इश्क है।